session, I am going to discuss with you next important topic from Companies Act 2013, and it is about winding up of a company. How a business of a company came to end, and how we just end up the whole कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी. एक तरीके से जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म करना ही क्या कहलाता है, वाइंडिंग अप. कहते हैं ना हम इन नॉर्मल लैंग्वेज, लेट्स वाइंड अप दिस क्लास, वाइंड अप दिस सेशन, वाइंड अप दिस सेमिनार. Means now you came at a conclusion and you are proceeding to make arrangements of ending it up. Same way, when all the process of a company, all the procedures of a company, whole of the working management, or you can say financial accounts, brought to a conclusion and certain amendments are certain arrangements are made to come to the conclusion is known as winding up. और इसी को ही हम डिटेल में समझेंगे, क्या क्या इसमें प्रोसेस है जो किया जाता है, क्या क्या स्टेप लिया जाता है जब एक कंपनी को वाइंड अप किया जाता है. वाइंड अप कितने तरीके से होता है, क्या कंपनी स्वयं से अपने आप को वाइंड अप कर सकती है, या फॉर दैट दे हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार और सम ट्रिब्यूनल, या फिर किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है कि वो उनकी कंपनी के सारे अकाउंट्स को चेक करे और एक बेस्ट कंसेप्ट या एक पार्ट बताए कि यस कंपनी को अब नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए. I hope you understood this. Now let's start this winding up of a company. And before that, those students who have not watched my last session of the same Companies Act 2013, on the top you see the link. In that I explained about the meetings of a company. कितने तरीके की कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स को कौन कौन कंडक्ट करता है, कौन इन मीटिंग्स का पार्ट हो सकता है, वेदर दीज मीटिंग्स आर कंपल्सरी और नॉट. फॉर ऑल दैट यू हैव टू वॉच दिस सेशन, सो वॉच इट. नाउ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, if we see theoretically its definition, it is the process whereby life is ended. मीन्स कंपनी की जो लाइफ है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, कंपनी की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर रहे हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ करके सारे क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, और अगर कुछ बच जाता है तो उससे मेंबर्स को आप पे कर दोगे कि ये हमारा प्रॉफिट या ये लास्ट में हमारी बचत है. मीन्स अब कंपनी में कुछ भी नहीं रहा, जो भी इसकी मशीनरी होगी, प्रॉपर्टी होगी, एवरीथिंग इज नाउ वाइप्ड अवे. सो एन एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो इस पूरे काम को करता है, जो कंपनी के वाइंड अप प्रोसेस को पूरा स्टार्ट करता है और लास्ट में कंपनी को पूरा एंड करता है, उस पर्सन को या उस एडमिनिस्ट्रेटर को लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है. और इस लिक्विडेटर को प्रॉपर अपॉइंट किया जाता है, उसको ये डेजिग्नेशन मिलती है और साथ में ये पावर्स मिलती है. ही हैज़ टू टेक द कंट्रोल ऑफ द कंपनी नाउ, ही हैज़ टू कलेक्ट ऑल द एसेट्स, पे इट्स डेट्स, एंड फाइनली अगर कुछ लास्ट में बचता है तो दैट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे सरप्लस को अमंग द मेंबर्स. कैसे? अकॉर्डिंग जो भी उसमें ऑलरेडी जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट. अंडरस्टूड? सो इफ क्वेश्चन कम हु द पर्सन इज जो ये सारा काम करता है वाइंड अप का, जिसको चार्ज दिया जाता है कंपनी का, इट इज लिक्विडेटर. सो एज पर प्रोफेसर ग्रोवर, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस वेयर इट्स लाइफ इज एंडेड एंड प्रॉपर्टी इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स. द सेम डेफिनेशन आई एक्सप्लेन्ड यू ऑन द टॉप. Here comes next thing, what are the different modes of winding up? अगर एक कंपनी की एग्जिस्टेंस को आप अगर ख़त्म करना चाह रहे हो तो उस कंपनी को कितने तरीके से ख़त्म किया जा सकता है. What are the ways you can apply or you can use for its winding up? So first here it's compulsory winding up of tribunal. Dear students, this whole topic like modes of winding up is very vast. इस सेशन में मैं सिर्फ कुछ पार्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ. नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन. सो अभी ये नहीं है कि जो इसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगी यही इसका कंसेप्ट है. नो, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. तो अभी इसमें जस्ट आपकी स्टार्टिंग है और पूरा आपका पार्ट नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिलेगा. सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मोड, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग. मीन्स जब एक कंपनी को कंपल्सरीली मीन्स कि ट्रिब्यूनल को ये करना ही पड़ेगा. अ कंपनी में बी वुंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल कौन होती है? एक प्रॉपर थर्ड पार्टी, यू कैन से लाइक अ कोर्ट होती है, जिसमें कि
जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक ऑर्डर देते हैं कंपनी को पूरा चेकआउट करके कि नाउ इट्स नेसेसरी कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपल्सरी. एंड ट्रिब्यूनल विल मेक एन ऑर्डर. क्या ऑर्डर देती है कि वाइंडिंग अप की जानी चाहिए. और ये वाइंडिंग अप उन्होंने कब, ये देखो हर ट्रिब्यूनल को सपना नहीं आ रहा है कि ये कंपनी वाइंड अप होगी. कुछ केसेस में जब कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं कि हमें अपनी कंपनी को अब शट डाउन करना है, ख़त्म करना है, बंद करना है, तो दे विल मेक एन एप्लीकेशन. और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे ट्रिब्यूनल इसको पूरा थॉरली चेक करती है एंड देन दे विल गो फॉर वाइंडिंग अप डिसीजन. और वो पर्सन जो एप्लीकेशन बना सकते हैं, दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को, दे आर गिवन इन सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ व्हाट आर दोज ग्राउंड्स वेयर कंपनी में बी वूंड अप बाय ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल किस किस केसेस में डिसीजन देती है वूंड अप का. द फर्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी. मीन्स कंपनी ने ही अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया है. रेजोल्यूशन मीन्स कि नाउ the members are agreed that we don't want to carry further the procedure of a company. So if the company has by a special resolution resolved that it may be wound up by a tribunal, कि हम अपनी कंपनी को एक ट्रिब्यूनल के द्वारा, एक थर्ड पार्टी के द्वारा सारे प्रोसेस को खत्म करना चाह रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर आता है में पास अ वाइंडिंग अप ऑर्डर. बट उनको सबसे पहले रिजोल्यूशन मेंबर्स के थ्रू पास किया होना चाहिए और वो ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए. द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल इन सच अ केस इज डिस्क्रिशनरी. हाउ डिस्क्रिशनरी मीन्स हर बार ये नहीं होता है कि एक कंपनी अगर अपने बिजनेस को ख़त्म करना चाह रही है या एंड अप करना चाह रही है अपनी लाइफ को, तो वो अगर रेजोल्यूशन पास करके ट्रिब्यूनल को दे तो ट्रिब्यूनल हर बार वाइंडिंग अप ऑर्डर देगा. नो, इट्स ऑन नाउ द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल. दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर. मीन्स ट्रिब्यूनल की मर्जी है. दे विल go through the application, they will see the working of company, and if they think that it would be bona fide, तो वो इसको means it will be the beneficial for all the members, then they will order. Otherwise अगर उनको ये लगता है कि it is opposed to public या कंपनी जो है अपनी किसी लाइबिलिटी से भाग रही है इसलिए जल्दी से अपने बिजनेस को ख़त्म करना चाह रही है, नहीं, वहाँ पर ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर नहीं देगी. सो ट्रिब्यूनल में क्या होता है, दे चेक थोरोली वेदर passing of winding up order will be beneficial or not, and if it's yes, it will give that order, otherwise not. Second reason is inability to pay debts. means tribunal दूसरा केस क्या होता है, एक तो ये हमने देखा कि रेजोल्यूशन अगर कंपनी ने खुद से पास किया उस बेसिस पे. सेकंड, अगर ट्रिब्यूनल को खुद से लग रहा है कि इतने ज़्यादा डेट्स हो चुके हैं, कंपनी इतना कर्जे में डूब चुकी है, कर्जदार हो चुकी है, एंड नाउ दे हैव नो मीन्स टू पे दैट, और ज़्यादा से ज़्यादा ये और लॉस में ही जाएगी, तो बेटर है इस कंपनी को यहीं पर ही वाइंड अप कर दिया जाए. सो ट्रिब्यूनल नाउ मे ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इफ इट इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट. The basis of an order for winding up under this clause is that company has ceased to be commercially solvent. Means अब जो कंपनी है वो solvent नहीं रही, and that is इसका मतलब कि वो अपनी current demands जो debts है उनको भी पूरा करने में क्या है, सक्षम नहीं है. ओके, सो उसमें क्षमता नहीं बची कि वो अपने सारे डेट्स को पे कर दे. ऑल्दो उसके पास एसेट्स हैं, क्या पता है एसेट्स बेच के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी पूरी हो जाए और एक्सेस बच जाए, बट दे आर नॉट राइट नाउ इन द वे कि वो अपनी करंट डिमांड्स को पूरा कर पाए. सो कंपनी शैल बी डीम टू अनेबल. किस किस केस में ऐसा होता है कि वो अपनी डेट्स को पूरा नहीं कर पा रही है, अगर उनको स्टैट्यूटरी नोटिस आ रहे हैं बार बार और नोटिस के बावजूद वो अपना टाइम पर डेट्स नहीं पे कर रहे, डेट्स डिक्री हो चुकी हैं, मीन्स कोर्ट से डिक्री पास हो चुकी है, जजमेंट आ चुकी है कि इस कंपनी को जल्दी से जल्दी ये कर्जा देना होगा, स्टिल दे आर नॉट पेइंग दैट डेट, या फिर कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, दे आर नाउ कंप्लीटली इंसॉल्वेंट. सो दीज आर द पर्टिकुलर रीजंस बाय विच tribunal can order for compulsory winding up. Next, the other other modes we will see next session. Till then, keep all these in your mind. Thanks for listening. Keep following us. If you have any doubt, contact us through these ways. Till then, have a nice day. Thank you.